आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बेरोजगारी से हाल बेहाल है। हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भारत में कामकाज की स्थिति 2026 की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके आंकड़े बेहद चौंका देने वाले हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 दशक में, यानी पिछले 20 सालों में 20 से 29 साल के बेरोजगार युवाओं में ग्रेजुएट्स का हिस्सा बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। यानी 20 से 29 साल के जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं यानी शिक्षित हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और 20 सालों में इनकी संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। अगर बात करें बेरोजगारी की, तो ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद से अब तक भारत में इस समय सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार में भी जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी बीए, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, ये सारे जो कोर्सेस करके पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने अपने युवाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने में काफी प्रगति की है। यानी शिक्षा पर तो काम हुआ है, लोगों ने पढ़ाई तो की है, बच्चों ने मेहनत तो किया है, डिग्री तो ली है, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। ये रिपोर्ट चीख चीख कर ये बात बता रही है। आपको बताएं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डेटा है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। डेटा से पता चलता है कि 2023 में देश में लगभग 67% बेरोजगार युवा ग्रेजुएट थे। यानी अगर 100 युवा बेरोजगार हैं तो उसमें 67% युवा ग्रेजुएट हैं, यानी स्नातक किए हुए हैं, यानी बीए बीटेक किए हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिली है। हो सकता है कि वो उसमें आप भी शामिल हो, आपका बच्चा शामिल हो, आपका भाई शामिल हो, और बुरे हालात हैं, हम सब जानते हैं। वहीं ये 2023 में 67% जो बेरोजगार हैं वो युवा हैं। इनकी संख्या लगभग 1.1 करोड़ है। और वहीं 2004 में लगभग 32% बेरोजगार युवा ग्रेजुएट थे, जिनकी संख्या लगभग 30 लाख थी। यानी 2004 से 2023 के बीच, यानी 19 सालों में ये आंकड़ा शिक्षित बेरोजगारी का 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। यानी 32% से बढ़कर 67% हो गया है। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। और ये बात लोगों को भी अब समझ में आ रही है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। आपको बताएं कि 2004 में, जैसे हमने कहा, कि 32% बेरोजगार युवा थे जो ग्रेजुएट थे, और इसी समय में युवाओं में ग्रेजुएट्स का हिस्सा 2004 में 10% से बढ़कर 2023 में 28% तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2004 और 2023 के बीच हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ी, जबकि रोजगार पाए हुए ग्रेजुएट्स की संख्या सालाना सिर्फ 28 लाख की बढ़ोतरी हो पाई, जिनमें से 17 लाख ही वेतनभोगी हैं। यानी अगर 50 लाख ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं हर साल, तो उसमें सिर्फ 17 लाख को नौकरी मिल रही है वेतन वाली, बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं वो बेरोजगार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेजुएट्स को मिलने वाला रोजगार ग्रेजुएट्स की सप्लाई के साथ तालमेल नहीं खाता है। यानी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेजुएट्स की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिए जो विफलता है वो सरकार की तरफ से हुई है, जहां ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन नौकरियां बहुत कम है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इससे ग्रेजुएट्स की कमाई में भी गिरावट आई है। यानी जिनके पास नौकरी है भी, उनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें युवा ग्रेजुएट्स की रोजगार योग्यता को लेकर चिंताएं हैं, उनके अनुभव की कमी या स्किल सेट ना होना भी बताया गया, क्योंकि आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और फिर अगले साल 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट करके आ गए, बीटेक करके आ गए, बीए बीएससी करके आ गए, उसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट करके भी आए, कुछ पीएचडी करके भी आए, कुछ एमफिल करके आए। तो कंपटीशन लगातार मार्केट में बढ़ता जाता है, जिससे आप ये कह दें कि अगर आप मीडियोकर हैं तो आपके लिए चुनौती खड़ी हो जाती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बेहद दिलचस्प है। 1983 से 2023 तक का ये डेटा उन्होंने दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है। 1983 में 13% जो युवा थे 20 से 29 साल के, वो बेरोजगार थे। 10 साल बाद 1993 में 22% हो गया, फिर 2004 में 32%, 2011 में 44%, 2017 में 46% और 2023 में 67%। यानी अगर बात करें तो पिछले लगभग 40 साल में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या 13 से बढ़कर 67% हो गई है। यानी ये बेहद अलार्मिंग है। और आज भी, आज की तारीख में 1,10,00,000 जो देश में युवा हैं, जो शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ग्रेजुएट की संख्या बढ़ी, जैसा हमने कहा कि रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं बढ़े। और 2017 के बाद से तो जो मेल्स हैं उनकी इनकम भी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। रिपोर्ट्स में आगे कहा है कि युवाओं में ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट की कमाई के बीच में अंतर काफ़ी बढ़ गया है, खासकर 2004 और 2011 के बीच। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2017 के बाद से युवा पुरुषों की कमाई में बढ़ोतरी कम हुई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2017 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में युवा पुरुषों की हिस्सेदारी 2017 से के बढ़कर 2017 के 38% से बढ़कर 2024 में 34% हो गई है। इसके पीछे घरों में आमदनी में मदद करने की कमी, जो घरों में आमदनी में मदद करने की ज़रूरत को वजह बताया गया है। और उसके बाद पढ़ाई करने में, यानी अगर ग्रेजुएट हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो उसके लिए पैसे नहीं हैं। यानी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, जिससे वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें काफ़ी आर्थिक रुकावटें हैं जो इसकी पहुंच को सीमित करती हैं। ऐसा खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे पेशेवर क्षेत्रों में किया गया है, क्योंकि इन डिग्रियों को हासिल करने का खर्च गरीब परिवारों के सालाना प्रति व्यक्ति खर्च से बेहद ज़्यादा होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007 और 2017 के बीच ये अंतर काफ़ी हद तक कम हुआ है। रिपोर्ट में पिछले 4 दशकों के सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया है और ये भी देखा गया है कि शिक्षा और रोजगार के में युवाओं की भागीदारी में किस तरह बदलाव आया है और उन्हें कार्यबल में शामिल करने में कौन सी चुनौतियां और अवसर सामने आ रहे हैं। यानी पढ़ाई हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और लगातार एआई के आने से की चिंता और बढ़ गई है। एआई के आने से लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इनफैक्ट हमारी फील्ड, मीडिया फील्ड में भी लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिख देता है, हिंदी की स्क्रिप्ट लिख देता है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट लिख देता है, उसको आप 4-5 इनपुट दो और बोलो कि मुझे 200 वर्ड का एक न्यूज़ आर्टिकल बना के दो, वो न्यूज़ आर्टिकल बना के दे देता है। और ऐसा किया जा रहा है, तमाम जितने ये न्यूज़ ग्रुप्स हैं वो एआई का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले में काफ़ी चिंता पैदा कर देने वाली बातें सामने आई हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर नौकरी तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। और सोचिए, अगर जो ग्रेजुएट्स हैं उनका ये हाल है, जो 12वीं पास है उनका तो और भी बुरा हाल हो चुका है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से पब्लिश की गई है, जिसको लेकर के तमाम लोग चिंता अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये आपको बताएं। और ऐसे में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, तमाम फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं। अमेरिका ने जब हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो उसमें लेदर इंडस्ट्री, श्रिम्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और ये सब स्किल्ड वर्कर्स थे। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों शामिल हो चुके थे। और इस वक्त लोग बात कर रहे हैं कि अब किस तरीके से ये जो मोदी सरकार के तमाम दावे हैं, उन दावों की ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं पोल खोल रही है। तो ये एक चिंता वाली बात है। फिलहाल इस पूरे मामले में हमने बात की प्रोफेसर संतोष कुमार से,
जो बता रहे हैं कि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार क्यों हैं। देखिए, पिछले 10 साल से रोजगार में कमी आई है, यानी कि रोजगार में बढ़त है, मगर जिस प्रकार रोजगार का उत्पादन होना चाहिए गैर कृषि क्षेत्र में उस प्रकार नहीं हो रहा। उस प्रकार से क्या मेरा मतलब है, इसका अर्थ ये होता है कि जितने लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उतनों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसका असर ये हुआ है कि बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है। और ये दुखद इसलिए है क्योंकि हमारे देश के युवा अधिक और अधिक रफ्तार से पढ़े लिखे चले जा रहे हैं, खासतौर से हमारे देश की महिलाएं, बच्चियां। तो इस वजह से ये चिंताजनक है। और दूसरा कारण चिंताजनक होने का ये है कि एक तरफ तो ढिंढोरा पीटा जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है दुनिया में, और हम दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था हो गए हैं। और दूसरी ओर ये कैसे है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं मुफ्त में, और ऐसा क्यों है कि बेरोजगारी की दर जो 10 साल पहले थी उससे दुगनी हो गई है, और ऐसा क्यों है कि वेतन दर नहीं बढ़ रही जिनके पास रोजगार है भी। तो ये जो रिपोर्ट है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की, जो बेंगलोर का एक नामी और अच्छा विश्वविद्यालय है, और एक अच्छी रिपोर्ट इसी नाम की पिछले ये 7-8 साल से निकाल रहा है। पहली रिपोर्ट 2018 में निकली थी। इस रिपोर्ट की मुख्य लेखिका डॉक्टर रोजा एरम्स हैं, और उसके अतिरिक्त और भी बहुत ही होनहार होशियार अर्थशास्त्रियों ने इसमें योगदान दिया है। मुख्यतः प्रोफेसर अमित बसु ने, वो इसकी चर्चा करते हैं और युवाओं की समस्याओं की खासतौर से चर्चा करते हैं, और ख़ासतौर से जो गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास है उस पे जोर देते हैं कि वो कार्यक्रम तो बहुत से हो रहे हैं, मगर वो कार्यक्रम इस प्रकार सफल नहीं हो रहे कि वो, अगर रोजगार है भी तो सही रोजगार हमारे देश के युवाओं को मिल सके।